हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स होते हैं, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों, आने वाले दिन कैसे जा सकता है ये ग्लोबल मार्केट के अनुसार स्क्रीन रेडी के ऊपर हम लोग कयास मानते हैं। और दोस्तों, आपको जैकपॉट शेयर भी इस द्वारा मिलता है। दोस्तों, पिछले 1.5 साल से ये चैनल सक्सेसफुली चल रहा है। हर दिन 4 वीडियोस मिलते हैं टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के भी, और एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्रीय फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से भी आपको व्यू मिलता है आने वाले दिन का प्रेडिक्शन का। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। दोस्तों, 28 मार्च 2022 यानी कि सोमवार का दिन कैसा हो सकता है टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों, कहाँ बिल्टअप हो गया है ओपन इंटरेस्ट, कहाँ कॉल राइटिंग हो गई है, कहाँ पुट राइटिंग हो गई है, इंडिया विक्स क्या है, पुट कॉल रेशो क्या है, रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से क्या चल रहा है, ये सभी बातें हम लोग अभी करेंगे। दोस्तों, आज शनिवार 2022 छुट्टी का दिन है और 26 तारीख है आज। तो आज हम लोग गेस करेंगे कि मंडे को क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि निफ्टी फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन 17,070 का लो बनाया था, 17,070 का लो बनाया था, यानी कि 17,100 भी उसने तोड़ा था। लेकिन मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि आपको 17,070-80 से लेके 17,100 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है निफ्टी में, और वहीं से बाउंस बैक आ गया अच्छी तरह निफ्टी में। और लगभग आखिर के आधे घंटे में निफ्टी 100-125 पॉइंट 125 पॉइंट्स प्लस में आ गया, ऊपर आ गया था नीचे के लेवल से, यानी कि 17,200 के करीब आ गया था। दोस्तों, मात्र 20-30 पॉइंट माइनस में था निफ्टी। 3:25 का मैं बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में तो कमाल कर दिया। बैंक निफ्टी का जो लो था वो बहुत ही नीचे का था, और वहाँ से बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त छलांग मारी और 400 पॉइंट लगभग कवर किए ऊपर। लेकिन आखिर में, जैसे कि आपको पता है कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एडजस्टमेंट क्लोजिंग होती है। दोस्तों, एडजस्टमेंट क्लोजिंग यानी 3:25 पे बैंक निफ्टी प्लस में आ गया था। ये आपको मालूम है। और निफ्टी मात्र 20-30 पॉइंट से माइनस था, यानी कि फ्लैट था क्लोजिंग, लेकिन बैंक निफ्टी प्लस में आ गया था। लेकिन अचानक क्या हो गया कि 3:30 बजे के बाद दोनों भी माइनस में आ गए, बैंक निफ्टी 120 पॉइंट से और निफ्टी 70 पॉइंट से। ऐसा कैसा हो गया, ये आपके मन में क्वेश्चन रहेगा। तो ये इसलिए होता है कि हर दिन दोपहर 3 से 3:30 बजे जो आधा घंटा होता है ना दोस्तों आखिरी के, उसका जो मीन लेते हैं, एडजस्टमेंट वैल्यू होता है। यानी कि 3 बजे अगर कम रहेगा, ज़्यादा 3:30 बजे ज़्यादा रहेगा, 3 बजे कम रहेगा, तो उसका जो मीन वैल्यू यानी कि मीडियम जो वैल्यू रहता है, एवरेज वैल्यू, वो लेते हैं दोस्तों एडजस्टमेंट। इसका मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रांग ही क्लोज हो गए हैं। दिखने के लिए वो दिखते हैं 70 पॉइंट माइनस और बैंक निफ्टी 120 पॉइंट माइनस, लेकिन 3:25 पे आपने देखा रहेगा निफ्टी मात्र 20-25 पॉइंट से माइनस और बैंक निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव था। दोस्तों, तो एवरेज क्लोजिंग नीचे की आ गई है, कोई बात नहीं। तो मार्केट ने बहुत ही बढ़िया कवर किया और ये होना ही था दोस्तों, क्योंकि नेचुरल है। आप देखिए दोस्तों, आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। फ्राइडे के दिन दोपहर में आपने देखा रहेगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कम हो रहे थे, यूरोपियन मार्केट भी अच्छा खासा पॉजिटिव था, डो फ्यूचर्स भी पॉजिटिव था, एशियन फ्रंट का मार्केट भी ठीक ठाक था, और रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही थी। बाकी सभी अच्छा है, लेकिन हमारा मार्केट गिर रहा था दोस्तों। तो ये तो 100% श्योर था कि नीचे से बाउंस बैक आएगा ही आएगा, और वही हो गया दोस्तों। तो कभी कभी लॉजिक, एक्सपीरियंस, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स, इसका भी आपको यूज़ करना है मार्केट में। उसके साथ आपको इंडिया वीक्स का यूज़ करना है। फ्राइडे के दिन मार्केट 17,000 के नीचे गया था लोएस्ट पॉइंट पे,
लेकिन हमारा इंडिया वीक्स 2% माइनस में था दोस्तों। कैन यू बिलीव? सीधी सी बात है, अगर इतना मार्केट नीचे जा रहा है तो पैनिक होना चाहिए मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और पैनिक की वजह से इंडिया वीक्स जो है वो बढ़ना चाहिए, ना कि गिरना चाहिए। तो 2% गिर गया था। इसके लिए मैं हमेशा इस चैनल पे बोलता हूँ कि इंडिया वीक्स और पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान रखिए, देखिए, ताकि आपको आराम से पता चलेगा कि मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है आने वाले पल में। दोस्तों, मेरा उद्देश्य इस चैनल पे हमेशा रहा है कि आपको मैं टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और आपको कैसा देखना है जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शंस में कैसी हेजिंग करना है, इसका सेपरेट वीडियो तो मैं पिछले हफ्ते दे चुका हूँ, या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो शाम 7 बजे कार्यक्रम आता है हर दिन, उसका भी मैं आपको सिखाता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है कि आप खुद काम करो ट्रेडिंग में, किसकी भी सहायता ना ले, और खुद के भरोसे के ऊपर, पूरी नॉलेज के ऊपर आप काम करें स्टॉक मार्केट में। जब वो काम करेंगे आप ना दोस्तों, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो नॉलेज होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज होना चाहिए। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब इंडिया विक्स नीचे गिर रहा था और मार्केट नीचे आ रहा था तो दाल में कुछ काला था। इसके लिए मेरे ग्रुप में भी मैंने क्लियरली बोला था कि नीचे से शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी। उसमें बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड था निफ्टी से भी, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आने वाली 199% श्योर था मैं दोस्तों। 1% न्यूज़ के ऊपर है, और हमेशा मैं इस चैनल पे बोलता हूँ कि न्यूज़ अगर स्ट्रांग आ गई तो उसके सामने टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स, किसका भी वजूद ज़ीरो हो जाता है, कोई भी नहीं चलता है। तो ये आपको देखना है दोस्तों। पुट कॉल रेशो लगभग 24 के नीचे, 23 के नीचे ऐसा गया है तो अच्छी बात है। घट गया ये अच्छी बात है। पुट कॉल इंडिया विक्स घट गया ये अच्छी बात है। 23 के आसपास, 23 के नीचे आ गया ये अच्छी बात है। पुट कॉल रेशो क्या बोलता है दोस्तों? पुट कॉल रेशो 0.94 में क्लोज हो गया, यानी कि 1 के नीचे है, यानी कि ओवरसोल्ड एरिया में है। एक ध्यान में रखिए, एक बैलेंस होता है पुट कॉल रेशो, 1 के नीचे ओवरसोल्ड होता है, 0.70 के पास टोटली ओवरसोल्ड होता है, और 99% 0.70 के पास एक बाउंस बैक आना ही आना है 150, 200, 300 पॉइंट का निफ्टी में। 1 के ऊपर ओवरबॉट होने चालू होता है पुट कॉल रेशो, यानी कि मार्केट ओवरबॉट। 1.40 के ऊपर टोटली ओवरबॉट होता है, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी चाहिए। ये आपको मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं सिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हो। किसी की भी सहायता लेने का सवाल ही नहीं आएगा आपको। जब तक आप लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, तब तक आप मार्केट में आगे बढ़ नहीं सकते हो। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। अगर मेरा स्वार्थ होता तो मैं आपको बोलता था, ये कुछ भी नहीं बोलता था, मेरे ग्रुप में आ जाओ, मैं सिखाता हूँ, ऐसा बोलता था। लेकिन मैं ये काम नहीं करता हूँ। आप भी जानते हो, मेरे पिछले 1.5 साल के वीडियोज़ में आप देख सकते हो, मैंने कभी मेरे खुद के स्वार्थ के लिए किसी को भी फंसाया नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोगों की कुंडली मेरे पास आती है, और उसमें मैं जब देखता हूँ कुंडली पे, लगभग हर दिन में 5-10 कुंडली करता हूँ। इतनी सारी इंक्वायरीज आती है मेरे पास, और सबको पता है, जिन लोगों ने मेरे पास कुंडली दिखाई है उसमें से 80% कुंडली में दोष है दोस्तों, कि वो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। तो इसका मतलब मैं क्लियरली उनको बोलता हूं कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स में इस डेट तक आप काम ना करें, इस डेट के बाद आप काम कर सकते हैं, या काम करना चाहते हैं तो स्टॉक ट्रेडिंग में करें। ये क्लियरली मैं बोलता हूं, ना कि ये बोलता हूं स्वार्थ से, वैयक्तिक स्वार्थ से, कि दोस्तों आप मेरे ग्रुप में आ जाइए। आपका जो लॉस हो रहा है कुंडली में, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी पत्रिका अच्छी नहीं है, तो मैं खुद अच्छा करके देता हूं, आपको प्रॉफिट करके देता हूं। ये भी हो सकता है ना दोस्तों, मेरे खुद के स्वार्थ के लिए मुझे अगर पैसा चाहिए तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना। लेकिन आप जो कुंडली दिखाते हैं मुझसे, उनको पूछिए दोस्तों, वो लोग जानते हैं कि मैं निस्वार्थ भावना से उनको बोलता हूँ, जो दिखता है वही बोलता हूँ कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ना कि ये बोलता हूँ कि मेरे पास आइए,
मैं आपको प्रॉफिट दिलवाता हूँ। झूठ है दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपकी विद्या चली जाएगी। बहुत सारे लोग हैं वो झूठे तरीके से खुद पैसे कमाने के चक्कर में दूसरों को फंसाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी और यूट्यूब के द्वारा जो चैनल हम लोग चलाते हैं उसके ऊपर भी। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, ये जो पैसा उनको मिला है झूठ बोलने से, वो एक दिन में चला जाएगा और एक दिन में वो इतना चला जाएगा कि उससे कई गुना चला जाएगा। सो कभी नहीं करना है दोस्तों, ये मैं नहीं करता हूँ, कभी भी मैं प्रचार नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ दोस्तों ये। तो चलिए, फुट कॉल रेशो 0.94 के पास है तो अच्छा है, बुल्स के लिए अच्छा है। इंडिया विक्स नीचे है तो ये भी बुल्स के लिए अच्छा है। टोटल ग्लोबल मार्केट क्या बोलता है? डो जोन्स लगभग 150 पॉइंट प्लस में आ गया, प्लस में क्लोज हो गया, ये भी अच्छी बात है। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, ये भी अच्छी बात है। रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कभी पीस के टॉक होते हैं, कभी रशिया अटैक करता है, ये टाइम पास चल रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि निफ्टी ने पिछले पूरे हफ्ते में टाइम पास किया है। टाइम पास यानी कि कंसोलिडेशन, यानी कि साइडवेज मूवमेंट, यानी कि एक फिक्स दायरे में काम किया है। नीचे 17,050 या 17,000 पकड़िए मोटा मोटी, और ऊपर 17,400 या 450। ये 450 पॉइंट में निफ्टी पूरे हफ्ते घुमा है। पिछले फ्राइडे का क्लोजिंग और इस फ्राइडे के क्लोजिंग में सिर्फ 100-150 का अंतर है दोस्तों, यानी कि कुछ भी नहीं किया, निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया है। इसके लिए पिछले 3-4 दिनों से मेरा एस्ट्रोलॉजिकल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो प्रिडिक्शन आता है शाम 7 बजे, वो सुन सकते हैं आप फिर से। उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट पिछले हफ्ते पूरे जो मैं 3-4 प्रिडिक्शन दे चुका हूँ उसमें मैंने क्या बोला है कि मार्केट मिक्स है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। फ्राइडे भी ऐसा ही हो गया, बैंक निफ्टी स्ट्रांग, कभी निफ्टी स्ट्रांग, कभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग, बाद में गिर गए, बाद में फिर ऊपर आ गए, कहाँ भी नहीं गए। पूरे हफ्ते में टाइम पास हो गया पिछले हफ्ते। आप देखिए पिछले हफ्ते फ्राइडे का क्लोजिंग और इस फ्राइडे का क्लोजिंग कुछ भी नहीं बदला है, 100-150 पॉइंट का सिर्फ फर्क पड़ा है। इतने बड़े इंडेक्स में सिर्फ 100-150 का फर्क 5 दिन में आप देखिए, कुछ भी नहीं है। 0.40 का भी % का भी हलचल नहीं है मार्केट में दोस्तों। इतना बोरिंग मार्केट पिछले हफ्ते में, जिन्होंने कॉल और पुट लिए रहेंगे उनको कितना लॉस हुआ रहेगा ये सोच भी नहीं सकते हम लोग। ऑप्शंस के प्रीमियम ढलने से, कम होने से बहुत जी ज़बरदस्त लॉस हो गया। और ये कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, यानी कि कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग जो करते हैं उन लोगों को बहुत ही बढ़िया फ़ायदा पिछले हफ्ते हो गया दोस्तों। पिछले हफ्ते यानी ये हफ्ते, अभी 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 भी सैटरडे चल रहा है तो ये हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं। ये हफ्ते फ्राइडे का जो पिछला हफ्ता का क्लोजिंग और इस हफ्ते का फ्राइडे का क्लोजिंग, आप देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो इस हफ्ते टोटली बोरिंग टाइप मार्केट ने कंसोलिडेट किया, साइडवेज मूवमेंट दिया, या एक फिक्स दायरे में काम किया, या टाइम पास किया। और वही मेरा प्रेडिक्शन था पिछले 3-4 दिनों से। आप देख सकते हो ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शंस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे आप पहले बोलते थे कि तेज़ी होगी, मंदी होगी, ऐसा बोलो। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि तेज़ी कितनी होगी, मंदी कितनी होगी, ये भी बोलिए। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल कार्यक्रम में तेज़ी कितने % होगी, मंदी कितने % होगी, ये भी बोलिए। तो ये सभी बात मैं हमेशा बोलता हूँ। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, मैं भी आदमी हूँ, भगवान नहीं हूँ। लेकिन मोटा मोटी आप देखें तो ये हफ्ते टाइम पास का था, दोनों साइड के मूवमेंट्स थे प्लस माइनस के। तो मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंसली कि लगभग 80% के ऊपर मेरे प्रेडिक्शन सही आ गए इस हफ्ते भी दोस्तों। तो आने वाले हफ्ते में टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर क्या दिख रहा है, ज्योतिष शास्त्रीय व्यूज़ तो मैं कल दे दूंगा। कल स्पेशल कार्यक्रम में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मैं ज्योतिष शास्त्रीय व्यूज़ अवश्य दे दूंगा। लेकिन अभी चल रहा है काम टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर। निफ्टी 17,150 के ऊपर क्लोज हो गया, मात्र 70 पॉइंट माइनस में। एडजस्टेड क्लोजिंग एक्चुअली 30 पॉइंट माइनस में ही क्लोज होना चाहिए। बैंक निफ्टी 35,400 के ऊपर हो गया क्लोज, लेकिन एडजस्टेड क्लोजिंग है ये 120 पॉइंट का माइनस में। जनरली ये प्लस में गया था आखिर में, लेकिन एडजस्ट होके वो नीचे आ गया। एवरेज पकड़ते हैं 3 से 3:30 बजे का टाइमिंग का निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी क्या हो सकता है टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर, निफ्टी को
17,050 के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17,050 से लेके 17,100 का लेवल 80% लेवल जो है कि बाउंस बैक आ सकता है निफ्टी में। 17,100 का लेवल भी अच्छा है। नीचे 16,950 का लेवल, उसके बाद 16,900 लेवल, उसके बाद 16,800 का लेवल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। निफ्टी का अभी जो हलचल चल रही है वो 16,800 के नीचे ही डाउन हो जाएगा निफ्टी और पूरे बियर कंट्रोल में जाएगा, ये ध्यान रखिए। जब तक 16,800 टूटता नहीं है तब तक डरने की आवश्यकता नहीं है निफ्टी में दोस्तों। ऊपर अभी 17,250 का एक लेवल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 17,350, उसके ऊपर 17,450, 100 पॉइंट का रेंज है दोस्तों। उसके ऊपर 17,550 का लेवल, उसके ऊपर 17,700 का लेवल, ये रेजिस्टेंस के लेवल रहेंगे एज पर ओपन इंटरेस्ट, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग। जनरली 17,200 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है दोस्तों। कॉल राइटर्स के साथ वो फाइट कर रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे हैं मार्केट को। 17,200 के नीचे डाउन हो गया निफ्टी, लेकिन तभी भी 17,200 के ऊपर पुट राइटर्स खड़े हैं। ये स्ट्रांगनेस दिखाता है मार्केट का। और पिछले हफ्ते क्या हो गया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी नीचे आ गए, $122 से 115 $116 तक आ गए। इसका भी फ़ायदा मार्केट को हो गया, इसलिए कंसोलिडेट किया। तो अमेरिकन फ्यूचर थोड़े स्टेबल लग रहे हैं, उनका वॉलेटिलिटी जो है इंडेक्स वो हमारे से भी कम है दोस्तों, ये अच्छी बात है। तो अमेरिका ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ये क्यों हो रहा है मैं बोलता हूँ। ये क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए होता है। अगर $100 के नीचे अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस होता है तो देखिए हमारा मार्केट बूम बूम करेगा, एक ही दिन में 500 पॉइंट भागेगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण हमारा मार्केट वही के वही खड़ा है। उसको कोई न्यूज़ नहीं आ रही है दोस्तों मार्केट को ऊपर या नीचे जाने की, ये प्रॉब्लम आ रहा है। कड़क न्यूज़ चाहिए जो अगले हफ्ते मिल सकती है, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इस गुरुवार को, आने वाले गुरुवार को मंथली एक्सपायरी है, तो 4 दिन रह गया मंथली एक्सपायरी को। तो ये 4 दिनों में मार्केट एक ये रेंज बाउंड का जो सिलसिला है 17,000 या 17,400 का लेवल ऊपर या नीचे जाने का प्रयास कर सकता है। और अभी तो ऐसा दिख रहा है कि इसी रेंज में फंसेगा जब तक कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आता है तो। लेकिन कि आखिर के बुधवार और गुरुवार बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकते हैं जब मार्केट ये दायरा तोड़ सकता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। बैंक निफ्टी का मैं बोलने वाला हूँ, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का वैल्यू। तो बैंक निफ्टी 35,400 के ऊपर क्लोज हो गया। 35,400 500 ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे 35,000 सपोर्ट, उसके नीचे 34,700 सपोर्ट, उसके नीचे 34,500 का सपोर्ट, उसके नीचे 34,000 का सपोर्ट। 34,000 का सपोर्ट अगर टूट गया दोस्तों तो फिर से जो 1-2 महीने पहले जब 15,700 आया था ना मार्केट, तब बैंक निफ्टी 32,000 तक गया था, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर वही 35,550 का लेवल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 35,850, उसके ऊपर 36,000, उसके ऊपर 36,200, उसके ऊपर 36,550 का लेवल, उसके ऊपर 36,850 का लेवल। अगर 36,850 अगर टूटता है ऊपर का रेजिस्टेंस, अगर मार्केट बैंक निफ्टी बूम बूम करता है तो हम लोग 38,000 तक जा सकते हैं अगला पड़ाव, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड है, निफ्टी से भी ज़्यादा ओवरसोल्ड है, टोटली ओवरसोल्ड है, उसका पीसीआर बहुत कम है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ग्लोबली बहुत रिएक्ट करता है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। तो सावधानता इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग अनिवार्य है। और हेजिंग का मैंने इंपॉर्टेंट एक वीडियो भी पिछले हफ्ते डाला था, वो देख सकते हैं आप प्रॉफिट के लिए। जैकपॉट शेयर दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों के पहले मैंने इंडियन होटल्स आपको जैकपॉट शेयर दिया था, जब इंडियन होटल्स का भाव चल रहा था 216 रुपये। आप देखिए, फिर से वीडियो देखिए दोस्तों, एक हफ्ते के पहले का ही वीडियो है, एक हफ्ता भी नहीं, 4-5 दिनों का पहले का वीडियो है। इंडियन होटल्स दिया था दोस्तों, कल फ्राइडे के दिन इंडियन होटल्स का हाई 236 था। कितना था? 236। मैंने दिया था 4 दिन पहले 216 के ऊपर, यानी कि लगभग 7% 4 दिनों में बढ़ गया इंडियन होटल्स। 7% का इंक्रीज। कल का जो टॉप था 235 236, वो अगर कैलकुलेट किए
तो आपको 7% का इंक्रीज सिर्फ 4 दिनों में मेरे जैकपॉट शेयर ने दिया है दोस्तों। कांट बिलीव ना। एक महीने में 5% मिलता है कभी कभी, लेकिन ये 4 दिनों में 7% का इंक्रीज इंडियन होटल्स में देखा गया। लेकिन आखिर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन तभी भी वो 3% या 4% से ऊपर ही है दोस्तों। इंडियन होटल्स लगभग 230, 228, 230 के पास ही क्लोज हो गया है, और मैंने दिया था 216 के ऊपर। तो ये पावर होती है इन मेरे जैकपॉट शेयर की। 90% तक सफल होते हैं। पिछले सारे रिकॉर्ड्स दिखाई निकालिए दोस्तों, पिछले 1.5 साल के, और आप देख सकते हो आने वाले दिनों में मेरा जो जैकपॉट शेयर रहेगा दोस्तों, वो कौन रहेगा, ये आप जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो दोस्तों आने वाले दिनों में आप एशियन पेंट इंडस्ट्रीज की कंपनी है, इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाले दिनों में देख सकते हैं। एक महीने में एशियन पेंट में क्या होता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे बढ़ते हैं वैसे वो नीचे जाता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे नीचे जाते हैं वैसे वो बढ़ता है। बीच में $100 के नीचे गए थे क्रूड ऑयल 7-8-10 दिन पहले, तभी ये 300 रुपये बढ़ गया था, 10% बढ़ गया था। तो मोटा मोटी लेवल जो है 2700 लेके 3300, 2700 से लेके 3300 400 तक ये ट्रैवल करता है पिछले एक महीने का, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो। जैसे जैसे आपको नीचे मिलेगा एशियन पेंट दोस्तों, तब आपको कैश में क्या करना है, सिर्फ SIP मोड में लेना है। थोड़ा थोड़ा लेके नीचे नीचे गए और एकदम से ऊपर जाता है, तो बराबर आप इसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हो। 2650 2650 का एक स्टॉप लॉस लगाना है एशियन पेंट में, और आपको बने रहना है। जैसे नीचे आता है वैसे लेना है। आने वाले दिनों में 3400 मुझे दिखता है एक महीने में, आने वाले एक महीने में, तो एशियन पेंट आप ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय व्यूज़ में, फाइनेंशियल एस्ट्रो रिव्यू में। दूसरे दिन क्या हो सकता है। आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के मुझे प्रोत्साहित कीजिए, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर दिन मैं 4 वीडियोस डालता हूँ। टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट भी होता है। शाम 7 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष शास्त्रीय के डिग्रीज भी अवेलेबल है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल सुबह फिर से मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में। थैंक यू।